बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तीसरा चैप्टर जो है इसके ऑब्जेक्टिव और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो उसको सॉल्व करेंगे। तीसरा चैप्टर जो है वो अबू जाफ़र मंसूर के बारे में है। ये दूसरा अब्बासी खलीफा है और हकीकी बानी है अब्बासियों का, और इसी ने ही जो है वो मज़बूत बुनियादों पर बनु अब्बास की हुकूमत को खड़ा किया, और इसी वजह से ये आइंदा 500 साल तक ये हुकूमत कायम रही अब्बासी। और इसके बड़े कारनामे हैं। इसका जो दौर है वो 754 से लेकर 775 तक है। और इसका फिर इसका जो अगर हिजरी देखा जाए तो 136 से लेकर 158 हिजरी तक इसका दौर है। ये दूसरा अब्बासी खलीफा है अबू जाफ़र मंसूर। और अबू जाफ़र इसकी कुनियत है, अब्दुल्ला इसका नाम है, और मंसूर इसका लक़ब है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अबू जाफ़र इसकी कुनियत है, असल नाम इसका अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास आखिर में वो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, और उसी उनकी औलाद हैं अब्बासी जो हैं। अब्बासी खुलफा की लिस्ट में दूसरा नाम जो है वो मंसूर का है। स्टार्ट करते हैं इसको। जो इसके MCQs हैं यहाँ पे बहुत थोड़े दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब हम शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी। मंसूर की हुकूमत का आगाज़ कब हुआ? ये 754 है, 754 ईस्वी। अगर आप हिजरा याद रखना चाहते हैं तो 136 हिजरी इसकी हुकूमत का आगाज़ हुआ। 754 से लेकर 775 ईस्वी तक का इसका जो है वो दौर हुकूमत है। दूसरा क्वेश्चन है, अब इमाम जाफ़र सादक किसकी औलाद से थे? इमाम जाफ़र सादक किसकी औलाद में से थे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। तीसरा क्वेश्चन है, अबू जाफ़र मंसूर की वालदा का क्या नाम था? सलामा। ये लौंडी थी अफ्रीका की, और इनकी औलाद से थे अबू जाफ़र मंसूर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू जाफ़र मंसूर की वालदा का तल्लुक़ किस नस्ल से था? ये बर्बर नस्ल, यानी कि मैंने अभी कहा है कि अफ्रीका से इनका तल्लुक़ था, और बर्बर नस्ल जो थी वो वहाँ पर ही आबाद थी। नेक्स्ट है, इमाम नफ्स ज़किया जो है ने अपनी खिलाफत का ऐलान कब किया? 762 ईस्वी में उन्होंने अपनी खिलाफत का ऐलान किया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इमाम नफ्स ज़किया का असल नाम जो है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। नेक्स्ट है, नफ्स ज़किया कब शहीद हुए? 145। यहाँ देखें कि यहाँ पे हिजरी जो है वो साल का ज़िक्र है, तो इमाम नफ्स ज़किया जो हैं 145 हिजरा में शहीद हुए। नेक्स्ट है, इमाम नफ्स रज़िया की शहादत कब हुई? 763 में। 700 यहाँ पे देखें, यहाँ पे ईस्वी साल है,
इमाम नफ्स ज़किया रज़िया, ये इमाम इब्राहीम हैं और इबादत और रियाज़त की वजह से उनको इमाम, ये उनके भाई हैं इमाम नफ्स ज़किया के। इमाम नफ्स रज़िया जो है ये इमाम नफ्स ज़किया के भाई हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हिस्सा है वो मुख्तसर सवाल या शॉर्ट क्वेश्चंस का है। ये इसमें आप इतना जो है वो इनको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल जवाब जो हैं, शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव जो है, ये मिलते जुलते हैं। और ये पहला क्वेश्चन है, नफ्स ज़किया का असल नाम क्या था? ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैंने अभी कहा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन सानी बिन हसन बिन अली, इमाम हसन की औलाद से हैं। इमाम नफ्स ज़किया जो हैं ये इमाम हसन की औलाद से हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि इमाम नफ्स ज़किया का असल नाम, रज़िया का असल नाम क्या था और वो नफ्स ज़किया के क्या लगते थे? इमाम इब्राहीम, मैंने अभी कहा है कि उनका नाम इमाम इब्राहीम था और वो भाई थे इमाम नफ्स ज़किया के। नफ्स ज़किया की किस औलाद में से थे, किसकी औलाद से थे? इमाम हसन की औलाद से थे। ये अभी मैंने कहा है कि जो इमाम नफ्स ज़किया हैं इनका असल नाम मोहम्मद बिन, ये भी ऊपर आता है, इमाम नफ्स ज़किया का असल नाम इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन सानी बिन हसन बिन अली, इमाम हसन की औलाद से हैं। इमाम नफ्स रज़िया ने ज़किया ने कहाँ ख़ुरूज किया, कहाँ बगावत की, कहाँ खिलाफत का ऐलान किया? इन्होंने मदीने में जो है वो मदीना मुनव्वरा में ऐलान किया था। अच्छा, इनके दूसरे भाई इमाम नफ्स रज़िया जो थे, जिनको इमाम इब्राहीम भी कहते हैं, असल नाम उनका इमाम इब्राहीम है, उन्होंने कहाँ ख़ुरूज किया, खिलाफत की, बगावत की, ऐलान किया खिलाफत का? इराक़ में उन्होंने, और दोनों भाइयों में ये तय पाया था कि एक ही वक़्त में खिलाफत का ऐलान किया जाएगा, लेकिन दोनों भाई एक ही वक़्त में अपना खिलाफत का ऐलान न कर सके, क्योंकि इमाम नफ्स रज़िया बीमार हो गए थे, इसलिए जो है वो ऐलान एक साथ न कर सके। कल यहाँ से हम इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच कल तक के लिए थैंक यू जी।